हेलो फ्रेंड, आज हम आपको दिखाएंगे डेक्सजेट 2331 ऑल इन वन प्रिंटर। जो प्रिंटर में पेज एरर और साथ ही साथ दोनों कार्टिज भी एरर एलईडी ग्लो कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, तो उसका यूनिक टेक्निक इस वीडियो में दिखा रहे हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए। मैं हूं राजकुमार, आप लोग देख रही है द टेक्निकल इंट्रो। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं आज का नया और यूनिक वीडियो। तो पहले देखिए, दोनों कार्टिज में ही जो पिंक कलर का एलईडी है वो ग्लो हो रहा है, साथ ही साथ पेज का भी एरर शो हो रहा है। जैसे कि मेरा पेज भी है पेज ट्रे में, और कार्टिज हम लोग आपको दिखाते हैं। देखिए, इधर दोनों कार्टिज भी इंस्टॉल है। ये देखिए, ये कलर कार्टिज है, ये देखिए 805 कार्टिज नंबर, और ये ब्लैक कार्टिज है। तो दोनों कार्टिज बराबर इंस्टॉल है, फिर भी ऐसा शो हो रहा है। तो आप लोग की क्या कीजिए कि कोई भी कॉटन के कपड़ा लीजिए और इस तरह ये जो हेड जो कनेक्ट हो रहा है सीपीसी है, इधर थोड़ा क्लीन कर दीजिए। चाहे तो आप लोग इधर सॉफ्ट कपड़े भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हम इस तरह का इंस्टॉल कर देते हैं और डोर सेंसर इस तरह सेट कर देंगे। फिर चेक करेंगे कि क्या इशू हो रहा है। तो देखिए, अभी भी ग्लो कर रहे हैं और अंदर से कुछ साउंड आ रहा है, लेकिन प्रिंटर प्रिंट मोड पे नहीं जा रहा है, मतलब रेडी नहीं हो रहा है प्रिंट करने के लिए। देखिए, फिर से साउंड आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अंदर कुछ घूम रहा है, लेकिन कोई रेडी नहीं हो रहा है। फिर भी वो पावर एलईडी ग्लो हो रहा है, इसके साथ ये देखिए साउंड भी आ रहा है। देखिए, दोनों कार्टिज बराबर इंस्टॉल है, फिर भी इस तरह का एरर शो हो रहा है। तो एक बार हम प्रिंटर को खोल देंगे। तो खोलने के लिए आप लोग जानते हैं कि ये चारों स्क्रू से जुड़े रहते हैं। तो इस तरह हम प्रिंटर का जो स्क्रू है, स्क्रू खोल देंगे, और उसके बाद जो इसका स्कैनर यूनिट है, वो स्कैनर यूनिट ये देखिए, ये वाला पार्ट इस तरह अलग हो जाएगा। और जब खोलेंगे तो दो केबल रहेगा, उसको इस तरह खोल देंगे। अब देखिए, ये अंदर के पार्ट है। तो पहले ही जो हम देख पा रहे हैं कि ये जो कैरेज है, कैरेज में बहुत सारा गंदा हो चुका है, और अंदर भी बहुत सारा ये देखिए, ये चूहे वगैरह कुछ अंदर गए थे शायद, तो इसलिए बहुत सारा टट्टी वगैरह कर दिया था। तो इस तरह क्लीन कर दिया। फिर देखे कि इसका जो इनकोडर स्ट्रिप है, ये इनकोडर स्ट्रिप जगह जगह पर वाइट जैसा हो गया, मतलब इसमें रेड वगैरह कुछ अंदर गए थे और इसमें टट्टी वगैरह कर दिया, इसलिए ये जो इनकोडर स्ट्रिप है ख़राब हो चुका है। कभी कभी रैश के कारण भी हो सकता है। तो इसके लिए हम ये नया जो इनकोडर है ये रिप्लेस करके डाल दे रहे हैं नया इनकोडर को। पुराना वाला ये रिपेयर नहीं होता है, तो उसको हम रिपेयर नहीं करेंगे। तो देखिए, इस तरह हम सेट कर देंगे नया इनकोडर स्ट्रिप। ये ओरिजिनल भी मिलता है और डुप्लीकेट भी मिलता है मार्केट में, तो बेटर है ओरिजिनल यूज़ करना। फिर हम चेक करेंगे स्कैनर यूनिट को, इस तरह कनेक्ट करेंगे फिर से, जिस तरह मैंने इसको डिसअसेंबल किए थे, तो फिर से असेंबल कर दे रहे हैं। बहुत ही आसान है। फिर चेक करेंगे कि प्रिंटर का जो इशू है कि कार्टिज और पेज, ये तीनों जगह पे एलईडी ग्लो हो रहा था, तो अभी क्या हो रहा है चेक करते हैं। देखिए, प्रिंटर ऑन हो चुका है, और ऑन होने के बाद देखिए फिर से ये पावर एलईडी ग्लो हो रहा है। थोड़ा वेट करते हैं। नहीं, अभी तक भी ये रेडी नहीं हो रहा है, प्रोसेसिंग चल रहा है। तो फिर से मैंने इसको ओपन कर दिया और नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे। इसके लिए इसका जो मेन बोर्ड है, बोर्ड को खोल देंगे। ये देखिए, कई सारे केबल जो है और कनेक्टर है इसमें कनेक्टेड रहते हैं, तो हर एक केबल और कनेक्टर को असेंबल कर देंगे। ये देखिए, इसके बाद इसका जो कैरेज यूनिट है, कैरेज यूनिट को हम खोल देंगे। तो इस तरह हम
तीनों स्क्रू है, तीनों स्क्रू को एक एक करके खोल देते हैं। ये देखिए, ये रहा कैरेज यूनिट। थोड़ा इधर क्लीन कर देते हैं। देखिए, और जो साउंड आ रहा है ना, घर 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 करके एक साउंड दे रहा है कि मूविंग हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ फंस रहा है इस तरह। ये देखिए, इसका जो गियर फंक्शन है ये फंस गया था, तो मैंने इसको ठीक कर दिया। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पेज अंदर कभी कभी फंस जाते हैं, और मैन्युअली हम लोग क्या करते हैं, इसको खींच के बाहर निकलते हैं या उल्टा बाहर निकाल देते हैं। तो कभी कभी इसके कारण इसका जो गियर है, गियर का बहुत सारा पार्ट रहते हैं, और वो पार्ट अगर लॉक हो जाएगा तो इस तरह फॉल्स घूमेगा और कोई प्रिंट नहीं होगा, प्रिंटर रेडी नहीं होगा प्रिंट करने के लिए। तो फिर से इसको सही ढंग से असेंबल कर दे रहे हैं, जैसे मैंने खोला था सेम प्रोसेस में। तो ये जो गियर था, ये गियर उल्टा शायद घूम गया था, ये पेपर बाहर निकालने के चक्कर में। तो इसलिए मैंने फिर से गियर को सेट करके ये कर दिया, तो शायद हो जाएगा। अभी चेक करेंगे। तो पहले इसका जो बोर्ड, लॉजिक बोर्ड है, मेन बोर्ड, वो कनेक्ट कर देते हैं, और दो स्क्रू है उसको भी इस तरह सेट कर देंगे। ये देखिए, हो गया टोटल। ये तीनों स्क्रू से जुड़े रहते हैं। अभी डोर सेंसर कनेक्ट कर दिया, और इसका पावर और CPC से इसका जो मोटर है वो वगैरह 4 देखिए कनेक्टर है, वो सेट कर दिया। अभी बारी है इसका स्कैनर यूनिट जो है, स्कैनर यूनिट को सेट करना। तो ये देखिए, ये स्कैनर केबल है, और ये केबल पावर बोर्ड का है, तो इसको भी इस तरह सेट कर दिया। अब चेक करेंगे कि पहले जैसा इशू हो रहा है कि नहीं, क्योंकि पहले कार्ट्रिज एरर, साथ ही साथ पेज एरर, LED ग्लो हो रहा था पिंक कलर का, ये बार बार जल रहा था, बंद हो रहा था, ऐसा हो रहा है, और अंदर जैसा घूम रहा था फॉल्स, लेकिन कोई प्रिंट नहीं हो रहा था। तो अभी देखिए, इसका जो पावर LED है वो ग्लो कर रहे, मतलब प्रिंटर प्रोसेसिंग में है। थोड़ा टाइम लगते हैं, और वेट करेंगे रेडी होने तक कि प्रिंटर रेडी हो जाए। देखिए, अभी पावर LED स्टेबल हो चुका है, और एक कॉपी करके देखते हैं। ये देखिए, जब मैंने कॉपी बटन प्रेस किया तो पावर LED ब्लिंक हो रहा है, और पेज भी अंदर चले गए, और देखिए बहुत अच्छे से बाहर भी निकल चुका है। मतलब जो इशू था वो इशू रिजॉल्व हो चुका है। तो एक कॉपी मैंने फिर से चेक करते हैं कि सही प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो एक ब्लैक प्रिंट मैंने दे दिया, एक छोटा सा कार्ड अंदर डाल दिया स्कैनर के अंदर, और ये प्रिंट होके देखिए साउंड भी बहुत अच्छा दे रहा है। पहले घूमने का साउंड आ रहा था फॉल्स, और अभी देखिए बहुत अच्छे तरह प्रिंट हो चुका है। ये देखिए, जैसा मैंने दिया था सेम टू सेम प्रिंट होके निकल चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।